हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे यकृत के बारे में। तो क्लास 10th के बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया था। तो पाचन तंत्र के सभी जो है कि क्लासेस में मैंने बताया था कि पाचन तंत्र क्या है, उसमें मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ये सब टॉपिक बता दिए थे। और मैंने बताया था कि जो पाचन तंत्र होता है बेसिकली उसको दो भागों में क्या किया था, बांटा गया था। पहला आहार नाल, दूसरा क्या था, पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। और उसके बाद दूसरे में क्या था, पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में भी हम लोगों ने लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। तो इसके बाद क्या था, यकृत और अग्नाशय। तो यकृत और अग्नाशय पाचन तंत्र में ये दो टॉपिक छूटा था। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे यकृत क्या है और फिर उसके बाद अग्नाशय के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यकृत के बारे में। तो यकृत क्या है, यकृत की सबसे पहली बात बता देंगे कि यकृत जो होता है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो यकृत होता है। सबसे पहला बात यही हो जाएगा कि यकृत हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, और यह डायाफ्राम के कहाँ, तो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाएं तरफ क्या होता है, तो दाएं तरफ ये स्थित होता है। ठीक है, तो यह डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में क्या होता है, तो दाएं तरफ क्या होता है, स्थित होता है। मतलब जब आप क्या करेंगे, यकृत मतलब डायाफ्राम का मतलब जानते हैं, जैसे ये जब हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो श्वसन तंत्र में इस प्रकार से क्या होता है, इसकी संरचना होती है ऐसे करके। तो ये यहाँ पर ऐसे फेफड़ा रहता है और इस फेफड़ा के नीचे इस प्रकार से क्या पाई, हड्डी पाई है। और ये जो हड्डी होती है, इस प्रकार की जो संरचना पाई जा रही है, इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ठीक, तो ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के नीचे किधर, तो डायाफ्राम के नीचे ये सब उदर गुहा है, ये सब उदर गुहा है। डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाएं तरफ क्या होता है, तो दाएं तरफ इस प्रकार से क्या वैसे ये जो होता है स्थित होता है ऐसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। तो पहली बात क्या बताना है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा जो कहाँ स्थित होता है, जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में क्या होता है, दाएं तरफ स्थित होता है। इसका जो वजन होता है, इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन लगभग कितना होता है, तो इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। मतलब ये 1500 ग्राम का होता है। ठीक है, 1.5 kg का होता है और 1500 ग्राम का होता है। समझ में आ गया सभी लोगों को। उसके बाद जो यकृत होता है, यकृत जो होता है ये किस रंग का होता है, तो यकृत चॉकलेटी रंग का होता है। ठीक है, यकृत का रंग कैसा होता है, यह चॉकलेटी रंग का होता है। और यकृत क्या होता है, दो पालियों में बटा होता है। जब हम लोग संरचना इसकी बनाएंगे तो यकृत को कुछ इस प्रकार से देखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, यकृत जो होता है ये दो पालियों में क्या होता है, बटा होता है। इतनी बात सबको समझ में आई। यकृत हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में क्या होती है, स्थित होती है। फिर बताएंगे कि इसका वजन कितना होता है, 1500 ग्राम का होता है। यह चॉकलेटी रंग का होता है और यकृत दो पालियों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यकृत के क्या चीज़, तो यकृत के काम। ठीक है, तो यकृत के कार्य क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यकृत के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। जैसे पहला काम क्या हो जाएगा, तो पहला काम हो जाएगा यकृत का, यकृत पित्तरस का क्या करती है, तो यकृत जो है ये पित्तरस का निर्माण करती है। ठीक है, किसका, पित्तरस का क्या करती है, निर्माण करती है। यकृत जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर अपने अंदर क्या करती है, रखती है। मतलब जब ग्लूकोज जो होता है ये ग्लूकोज को क्या करती है, तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके अपने अंदर रखती है। और यकृत का तीसरा काम क्या बता देंगे, यकृत जो होता है ये वसा का क्या करती है, वसा का पाचन करती है। और यकृत जो होता है यह हिपैरिन नामक पदार्थ का क्या करती है, तो हिपैरिन नामक पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, हिपैरिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ब्लड जो होते हैं, जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, तो रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर बहते हैं तो वहाँ पे हिपैरिन जो होता है कार्य करता है, जिस वजह से रुधिर कंटिन्यू क्या करता है, बहता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो रुधिर को निरंतर बहाने में क्या करती है, सहायता करती है। यकृत प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजेन का क्या करती है, निर्माण करती है, जो रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा पदार्थ है, या यकृत वह कौन से पदार्थ का निर्माण करती है जो रक्त को बहाने में सहायता करती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हिपैरिन हो जाएगा। ठीक है,
और जब आपसे पूछा है कि वह कौन सा पदार्थ है, यकृत वह कौन से पदार्थ का निर्माण करती है, कौन सा प्रोटीन का निर्माण करती है जो रुधिर को क्या करती है, थक्का बनाने में सहायता करती है, तो प्रोथाम्बिन और क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। चलिए इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। जैसा कि आपको इसका डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें दोनों चीज़ है, यकृत और क्या चीज़, अग्नाशय। तो देखिए जो यकृत है, मैंने बताया था कि यकृत जो होता है यह क्या होता है, तो यह दो पिंडों में बटा होता है। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, दो पालियों में या दो पिंडों में क्या होता है, इस प्रकार से बटा होता है। तो पहला पिंड ये हो जाएगा और दूसरा पिंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यकृत जो होता है, यकृत में क्या पाया था, तो यहाँ पे देखिए गैल ब्लैडर होता है, या मतलब क्या होता है ये, तो ये जो है ये आपका ये पित्ताशय होता है। और पित्ताशय में किसका निर्माण होता है, पित्त रस का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात रही किसकी, यकृत की बात रही।